हमने स्कूल के हिस्ट्री बुक्स में द मुगल्स, द मौर्यास, द मराठास, इन सब के बारे में बहुत पढ़ा है। द बैटल ऑफ पानीपत इंडियन हिस्ट्री का एक ऐसा जंग जिसके बाद मुगलों ने इंडिया में एक मजबूत कदम रखा। धीरे धीरे मुगल एम्पायर इतना एक्सपांड हुआ कि वो बस एक राज्य नहीं बल्कि एक साम्राज्य बन गया था। बट भारत के नॉर्थ ईस्ट में एक छोटा सा रीजन था, एक ऐसा डायनेस्टी था जिससे मुगल जैसा सुपर पावर भी डरता था। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द अहोम डायनेस्टी, जिसने मुगलों को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं बल्कि 17 बार हराया था। सो अगले कुछ मिनट्स में मैं आपको भारत की लॉन्गेस्ट रनिंग डायनेस्टी और उनके बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जिन्हें हिस्ट्री बुक्स ने शायद पूरी तरह इग्नोर ही कर दिया है। अहोम्स बर्मा यानी प्रेजेंट म्यांमार से आए हुए लोग थे जिन्होंने 12th सेंचुरी में ब्रह्मपुत्र नदी के पास अपना एक किंगडम बनाया जिसे हम अहोम डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। उन्होंने प्रेजेंट असम में नियरली 600 सालों तक रूल किया, जो भारत की हिस्ट्री में सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग डायनेस्टी है। बट इस अचीवमेंट का रीजन ये नहीं था कि उनके राजा के पास अनलिमिटेड पावर था, बट एक्चुअली इट्स क्वाइट द ऑपोजिट। अहोम किंगडम के कुछ कोर इंटरनल पॉलिसीज थे जो अपने टाइम के लिए शायद बहुत एडवांस थे। उनके कोर्ट में 5 ऐसे मिनिस्टर सिलेक्ट किया जाता था जो राजा के कामों पर कड़ी निगरानी रखता था। अगर उन्हें राजा का काम पसंद ना आए या ये लगे कि राजा वर्दी नहीं है, तो उनके पास इतना पावर दिया गया था कि वो राजा को ही डिथ्रोन कर सकते थे। इसलिए अहोम किंग्स कभी टायरेंट नहीं बने और उनका हर एक काम पब्लिक के भलाई के लिए होता था। औरंगजेब मुगल एम्पायर का एक टायरेंट किंग था, एक सरफिरा राजा था जो अपने बाउंड्रीज को एक्सपांड करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उनके टाइम में मुगल एक डेंजरस एम्पायर बन गया था। उन्होंने भारत के कई कल्चरल एस्पेक्ट्स को भी पूरी तरह वाइप आउट करने की कोशिश करी थी। 1615 से लेकर 1682 तक मुगल ने अहोम्स पर कई बार काउंटलेस अटैक्स किए, बट समहाउ एवरी टाइम मुगल्स अहोम्स से हार जाता था। बट व्हाई वर मुगल्स सो इंटरेस्टेड इन आसाम? द रीजन इज ब्रह्मपुत्र रिवर एंड इट्स फर्टाइल रीजन। ये रीजन इतना फर्टाइल है कि आज भी लोग यहाँ आते हैं एंड लिटरली यहाँ की मिट्टी चुरा के ले जाते हैं, जिसे वो फार्मिंग में यूज करते हैं। इट्स दैट गुड। प्लस नॉर्थ ईस्ट को कंट्रोल करना मतलब ईस्टर्न एशिया के ट्रेड रूट को कंट्रोल करना, जो उनके लिए फाइनेंशियली बहुत फायदेमंद होने वाला था। ए बिग ब्लो टू द अहोम्स केम इन 1667 जब मुगलों ने अहोम को हरा दिया। उनसे उनका कैपिटल गुवाहाटी छीन लिया गया, 2 राजकुमारों को कैप्चर किया गया, भारी फाइन्स देने पड़े एंड वर्स्ट ऑफ ऑल आम पब्लिक को बहुत सफर करना पड़ा। बट हियर कम्स द स्टोरी ऑफ ए ट्रू वॉर लेजेंड लाचित बरफुकन, जिन्होंने गुवाहाटी को मुगलों से वापस जीत लिया। बट ही डिड नॉट सेलिब्रेट इट। वो जानते थे कि मुगल चुप नहीं बैठने वाले, एंड सो ही स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट फाइट। लाचित बरफुकन वाज स्मार्ट एंड उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस से मुगल के 30,000 इन्फेंट्री, 18,000 टर्किश कैवलरीज, 2,000 आर्चर्स, 1,000 कैनन्स एंड 40 शिप्स को द बैटल ऑफ सरायघाट में हराया। उन्होंने अपने टेरेन को अपना दोस्त बनाया and use this as a geographical advantage to win the war against Mughals by quality over quantity. बैटल के एक समय लाचित बहुत बीमार पड़ गया था एंड इससे सोल्जर्स का मनोबल बहुत कम हो गया था। कई तो वापस रिट्रीट करना चाहते थे, बट लाचित ने अपने सोल्जर्स से ये कहा कि जो वापस जाना चाहता है वो जा सकता है, पर मुझे अपने राजा से ऑर्डर मिला है एंड मैं ये जंग किसी भी हालत में लड़ूंगा। एंड इस तरह फाइनली उन्होंने अपना किंगडम वापस जीत लिया। लाचित बरफुकन को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जनरल्स ऑफ ऑल टाइम इन इंडिया माना जाता है। उनके और बैटल ऑफ सरायघाट की कहानी के बिना सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का ही नहीं बल्कि पूरी भारत की हिस्ट्री इनकम्प्लीट है। उनके इस वैलर के वजह से हर साल असम में 24 नवंबर को लाचित दिवस मनाया जाता है। एनडीए के बेस्ट कैडेट को भी लाचित के नाम पर ही गोल्ड मेडल दिया जाता है। अहोम किंगडम का एक यूनिक एस्पेक्ट ये था कि वो हर एक धर्म को इजीली एक्सेप्ट करते थे, टॉलरेंट थे। अहोम्स बाहर से आए थे, बट दे नेवर इवन ट्राइड टू डिस्ट्रॉय द लोकल कल्चर। इंस्टेड उन्होंने एग्जिस्टिंग कल्चर में अपना एक फ्लेवर डाल के खुद को उस कल्चर का एक पार्ट बनाया, एंड दैट्स हाउ दे ट्रूली बिकेम ए पार्ट ऑफ इंडिया। अहोम्स वर ग्रेट बिकॉज एक छोटा सा राज्य होने के बावजूद उन्होंने जगरनॉट मुगल से नॉर्थ ईस्ट को बार बार बचाया। अहोम्स वर ग्रेट बिकॉज उनके पॉलिसीज उनके समय के हिसाब से वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट एडवांस पॉलिसीज थे। अहोम्स वर ग्रेट बिकॉज बाहर से आने के बावजूद वो पीसफुली इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट बन गए। एंड इट्स टाइम कि ऐसे ग्रेट स्टोरीज सिर्फ स्टेट बोर्ड्स के बुक्स में ही नहीं बल्कि पूरी इंडिया की हिस्ट्री बुक्स में भी पढ़ाई जाए, क्योंकि ऑल्दो नॉट मेनी पीपल आर अवेयर ऑफ इट, बट इट्स समथिंग दैट वी आर रियली प्राउड ऑफ। इट्स समथिंग जिसके बिना आपकी, मेरी एंड पूरी भारत की हिस्ट्री अधूरी है।